बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ डॉक्टर ज़ोबिया महमूद, कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आई एम सिटिंग हेयर एट सैटेलाइट स्पेशलिस्ट क्लिनिक सईदपुर रोड रावलपिंडी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जी डार्क सर्कल्स या आंखों के गिर्द हल्के, जो कि इस वक्त हमारी पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर 7 में से एक फ़र्द है वो इस मसले का शिकार है। सबसे पहले तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। हम इनके कॉजेज़ पे बात करेंगे तो सबसे पहला कॉज जो आता है, जो हमारे लोग या बाहर के लोग कहीं पे भी सबसे ज़्यादा एडिक्ट टू स्क्रीन से मुराद टीवी भी है, लैपटॉप्स भी हैं, मोबाइल्स भी हैं, लेट नाइट सोना है। बिज़ी रहने की वजह से उनकी आई साइट पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, उनकी स्किन की जो रिजुविनेशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ ये होता है कि जो पेशेंट है उसमें डिहाइड्रेशन भी कॉज कर रही होती है, क्योंकि स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हैं या सोना प्रॉपर नहीं है या प्रॉपर नींद नहीं ले रहा पेशेंट, तो उसको ये होता है कि उसकी जो स्लीपिंग हैबिट्स के साथ जो रिजुविनेशन स्किन की होनी होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो नहीं हो रहा होता। तो क्या होता है कि इस जो पेशेंट्स हैं उनकी स्किन जो है वो टैनिंग या पिगमेंटेशन की तरफ आना शुरू हो जाती है। सबसे पहला कॉज तो ये है। दूसरा कॉज ये होता है कि पेशेंट जो है वो सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करता। जैसे जो हमारे लोग हैं या पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो सनस्क्रीन को अवॉइड करते हैं, पाकिस्तान में या एशिया में स्पेशली। हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है अपने आई साइड के सर्कल राउंड पे, जहाँ पे आपके ये डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं, वहाँ पे सनस्क्रीन का अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है डे टाइमिंग्स या उन टाइमिंग्स में जहाँ पे आपका सन के साथ एक्सपोजर है। सेकेंड ये कि आप लोग जो है वो मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते। मॉइस्चराइज़र से मुराद कि अब गर्मी में मॉइस्चराइज़र लोग यूज़ करना भी पसंद नहीं करते, तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र जो होते हैं उसको अपने आई सर्कल्स के एरिया पे ज़रूर एप्लीकेशन करें। ट्वाइस करें या वंस कर लें तो इट विल बी इनफ फॉर द ट्रीटमेंट। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेट नाइट खाते हैं या उनकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इसके अलावा यूरिक एसिड के पेशेंट्स में भी हम डार्क सर्कल्स देखते हैं। किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी देखते हैं। इवन के जो लिवर के पेशेंट्स होते हैं, लिवर डिजीज़ जिनमें होती हैं, फैटी लिवर हो गया या कोई और प्रॉब्लम जिनकी चल रही होती है, गट के इशूज़ चल रहे होते हैं, उनमें भी हम लोग ये वाली प्रॉब्लम्स देखते हैं। इंसोम्निया के पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होती हैं फीमेल या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ पर होती हैं या उनके हार्मोन्स के बाद या आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा जो फीमेल के प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें डार्क सर्कल का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं जी हम इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर। इसका जो होम रेमेडीज़ में जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं या जो लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वाइटामिन, गुड वाइटामिन का यूज़ करें, ओमेगा 3 का यूज़ करें, विटामिन के का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर दें। ताकि कि आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा के एलोवेरा जेल का यूज़ करें। इसके अलावा खीरे का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, पर याद रखिए कि उसको हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट पे या थोड़ा जो टेम्परेचर से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे, वो यानी कि कूल सेंसेशंस के साथ हो तो आप उसको अप्लाई करें। टी बैग्स लगा सकते हैं। टी बैग्स के अलावा अच्छे मास्क आते हैं और मार्केट में इसके लिए बहुत अच्छे सूदिंग लोशंस या आई क्रीम्स, अंडर आई क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट वो ये ज़रूर देखें कि एक दफ़ा कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो या एलर्जेंस ना हो स्किन के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर है। हम इसकी टॉपिकल एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं जिसमें माइल्ड पीलर्स हो सकते हैं, बिल्कुल माइल्ड, लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आप सेंसिटिव ना हो। जिनको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होता है या जिनको एलर्जेंस का प्रॉब्लम होता है उनकी भी आई बैग्स या आई सर्कल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो लोग अवॉइड करें किसी भी हार्श केमिकल बेस्ड चीज़ों को अपनी आई सर्कल के करीब लगाने से, क्योंकि इसके बाद इरिटेंट जो होती हैं आइज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, तो उससे फिर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा होती हैं। और एक जो हमारी बहुत बुरी हैबिट है कि हम अपनी आइज़ को रब करते हैं, अब्रप्टली रब करते हैं, तो उसको आप लोगों ने अब्रप्टली रब नहीं करना। इसकी मॉइस्चराइजेशन का ज़रूर ख्याल रखना है और अगर कोई एलर्जेंस होते हैं तो अपने जो भी डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनसे ज़रूर एक दफ़ा उनसे सेटिंग लें, उनको दिखाएं, उनको मशवरा करें। इसके अलावा क्लिनिकल प्रोसीजर्स में जी हम इसके लिए मीज़ोथेरेपी भी करते हैं, PRPs भी करते हैं। कुछ कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिनके हेरिडिटरी कॉज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि उनकी आई सर्कल्स बने होते हैं, आई बैग्स बने होते हैं, तो हम उनको प्रोसीजर्स के थ्रू डील करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें उनकी टाइम के बेहतर हो जाएं। और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस करवाते हैं, तो उसमें पीलर्स भी हो सकते हैं, उसमें रिजुविनेशन थेरेपीज़ भी हो सकती हैं, वो करवाते हैं ताकि इनकी ये जो डार्क सर्कल का इशू है ये कम्प्लीटली
ख़त्म हो जाए या काफ़ी हद तक हम इसको क्योर करें। लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूँगी, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स स्क्रीन पर अवेलेबल हैं इन पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी, और हम विजिट भी कर सकते हैं हमारे क्लिनिक के अंदर हमारी टाइमिंग्स में। जाते जाते सिर्फ एक मैसेज दूंगी कि जितने भी स्किन प्रॉब्लम है आपने अपनी स्किन को एड्रेस करना है तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। ये वाटर जितनी अच्छे तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उतना ही मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा और उसके बाद आपकी स्किन की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो। खुश रहें और स्ट्रेस से दूर रहें। थैंक यू जी।